नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफआर के बारे में। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब जीएफआर कम हो रहा है, हम क्या करें, जीएफआर कैसे बढ़ाएं, डॉक्टर साहब हमें बताइए। तो ये जीएफआर क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके क्या मायने हैं और किडनी फेलियर पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जीएफआर को बढ़ाने के लिए, इन सबको हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीएफआर से। जीएफआर स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस रेट से, किस स्पीड से किडनी आपके ब्लड को साफ करके यूरिन बना के गंदगी को बाहर निकालती है, उसे हम जीएफआर कहते हैं। अब ये जो जीएफआर हम अपनी रिपोर्टों में देखते हैं, जब हम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाने जाते हैं, केएफटी करवाते हैं, तो एक वैल्यू आती है जिसके साथ लिखा होता है ईजीएफआर। ये ईजीएफआर क्या है, कैसे निकलता है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रिपोर्ट निकालनी है क्रिएटिनिन वाली और आपने इस साइट पर जाना है, ये है डावेटा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं जीएफआर कैलकुलेटर, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाती है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट ये वाली साइट है। यहाँ पर जाके आप क्रिएटिनिन की वैल्यू डालिए, एज डालिए और अपना जेंडर डालिए और कैलकुलेट दबाएंगे तो एक आपको जीएफआर की वैल्यू मिलेगी। जिन लोगों की रिपोर्टों के अंदर जीएफआर की वैल्यू पहले से है, वो इसे मैच कर रही होगी, और जिनकी रिपोर्टों में नहीं है जीएफआर की वैल्यू, वो उनकी जीएफआर यही निकलने वाला है। तो ये हमने कैसे निकाला, हमने क्रिएटिनिन की वैल्यू से एज के साथ निकालते हुए, जेंडर डालते हुए हमने एक एस्टिमेटेड जीएफआर निकाल लिया। अब ये ईजीएफआर का मतलब ई जो है ना, वो है एस्टिमेटेड। अब इससे फायदा क्या होता है और इसके नुकसान क्या है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ईजीएफआर से हम पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसकी सीकेडी की कौन सी स्टेज है। यानी अगर आपका जीएफआर 90 प्लस आता है, 90 प्लस आता है, तो आप किडनी फेलियर के पेशेंट या तो नहीं है या फिर स्टेज 1 के किडनी फेलियर पेशेंट हो सकते हैं, अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो। इसी तरह से अगर हमारा जीएफआर डाउन होता है, 90 से नीचे जाता है, 60 के बीच में रहता है, तो उसे स्टेज 2 ग्रेड 2 टाइप का सीकेडी कहा जाता है। इसी तरह से अगर वो 60 और 30 के बीच में चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे, स्टेज 3 हो गई। और इसी तरह से इसमें जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे, जीएफआर कम होता चला जाएगा, हमारी ग्रेड, हमारी स्टेज बढ़ती चली जाती है। अब इसको हम क्यों निकाल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कि आपकी उम्र है 18, आपका क्रिएटिनिन लेवल है 3 और एक एज है जिसमें एज है 80, वहां पर भी क्रिएटिनिन लेवल है 3। अब दोनों की स्टेज सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि जिनकी एज 80 है उनका क्रिएटिनिन लेवल 3 होने की वजह से उनकी स्टेज बढ़कर आएगी। इसी वजह से इसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू और एज की वैल्यू को देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए ब्लड का सैंपल दिया था, ब्लड में कितनी गंदगी है वो हमने कैलकुलेट की थी, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है? आंसर है नहीं। ये एस्टिमेटेड जीएफआर होता है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता, ये किडनी की फंक्शनिंग के बारे में सही नहीं बता रहा होता, ये हमें इसकी एस्टिमेशन दे रहा होता है। तो हमने कभी भी इसको लेके सीरियस नहीं होना होता। अब दूसरा सवाल अक्सर पेशेंट ये उठ बैठते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, मेरी राइट किडनी कितना काम कर रही है। लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है, उसको इस टेस्ट से हम जज नहीं कर सकते। उसके लिए डीटीपी रीनल स्कैन एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आयोडीन का एक आइसोटोप आपके ब्लड में डाला जाता है और वो कितनी देर में आपकी बॉडी से बाहर निकला यूरिन के रास्ते, उसे कैलकुलेट किया जाता है मल्टीपल टाइम आपकी बॉडी की एक्सरे से फोटो लेकर। इससे आपका जो जीएफआर निकलता है वो कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब सवाल उठ गया, हमें डीटीपी रीनल स्कैन करवाना चाहिए? तो इसका आंसर है, अगर आपका डॉक्टर कहे तभी हमें करवाना चाहिए, क्योंकि डीटीपी रीनल स्कैन के अपने नुकसान भी हैं। दो नुकसान है। पहला, हम आयोडीन का आइसोटोप यूज कर रहे होते हैं जो है नेफ्रोटॉक्सिक, यानी आपकी वो किडनी को एकदम खराब कर सकता है। आपकी सीकेडी एकेआई में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए इसे बहुत सोच समझ के करवाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए हमें बॉडी को कई बार एक्सरे से एक्सपोज देना पड़ता है, जो कि वैसे भी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। इसलिए जब तक डॉक्टर को ये ना लगे कि हमें डीटीपी रीनल स्कैन की जरूरत है, तब तक इस टेस्ट को एडवाइस नहीं किया जाता। अब चलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो के ऊपर कि हम अपने जीएफआर को कैसे बढ़ाएं। तो अगर किसी ने भी अपना जीएफआर बढ़ाना है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जीएफआर बढ़ाने के लिए अपना क्रिएटिनिन वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा। और क्रिएटिनिन वैल्यू को डाउन करने के लिए हमें एक काम बहुत इंपॉर्टेंटली करना पड़ता है, वो है अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। तभी क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते बाहर ज्यादा जाएगा, रिपोर्ट में फर्क आना शुरू होगा, क्रिएटिनिन डाउन होगा और जीएफआर ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेशंस में बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अब हम किडनी की फंक्शनिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए हमें किडनी के अंदर चलना पड़ेगा, किडनी को देख समझना पड़ेगा कि किडनी को नुकसान किस चीज़ ने और कैसे पहुंचाया। तो किडनी के केसेस के अंदर, सीकेडी के अंदर 80% जो केसेस होते हैं उनके अंदर पीछे जो कारण होता है या तो वो बीपी होता है या वो शुगर होता है। अब बीपी शुगर से जब किडनी खराब हो रही होती है तो दो टाइप के डैमेज अंदर और देखने को मिलते हैं। एक डैमेज वो होता है जहां पे किडनी के अंदर टिश्यू डेड हो चुका है, उसकी कोई चांस नहीं है रिवाइवल की। बट किडनी के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो इन्फ्लेम्ड होता है, जो बीमार होता है, जो अभी मरा नहीं है, परेशान जरूर चल रहा है, काम करना छोड़ दिया है बट जिंदा है। अब जब हम अपने बीमार किडनी के हिस्से पे काम करते हैं तो किस तरह से हमारा जीएफआर बढ़ता है, उसको इन रिपोर्ट्स में आप देखो। तो आपने खुद देखा कि अगर जब हम किडनी पे काम करना शुरू करते हैं तो किडनी का बीमार हिस्सा काम पे वापस आना शुरू कर देता है, क्रिएटिनिन आपका डाउन होना शुरू हो जाता है, जीएफआर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है सीकेडी पेशेंट के अंदर, उस बीमारी की जड़ को जाके पकड़ना होता है जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है। मान लो कि आपकी किडनी बीपी से खराब हो रही है तो बीपी को कंट्रोल करना जरूरी है। किडनी के पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं एक बीपी की मेडिसिन ले रहा हूं, मेरा काम वहां पे खत्म हो गया। हमने ध्यान ये रखना होता है कि अगर बीपी की मेडिसिन ले भी रही हो तो भी आपको डेली बेसिस पे अपना बीपी चेक करना होता है और मेक श्योर करना होता है कि बीपी आपका कंट्रोल में है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं कि सालों साल दवाइयां खाते रहते हैं, वो भी बिना चेक किए, और बीपी बढ़ाता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ और थोड़ा थोड़ा किडनी का नुकसान होता रहता है। और जैसे जैसे किडनी का नुकसान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते चले जाते हैं और जीएफआर डाउन होना शुरू हो जाता है। अब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी पेशेंट्स की वीडियोस को भी देख के जाएं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम सही तरीके से अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, क्रिएटिनिन पे नहीं, किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, तो क्रिएटिनिन अपने आप डाउन होता है, जीएफआर अपने आप बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनका नाम है मकसूद अली। मकसूद अली जी, कहाँ रहते हो? यूपी में रहती है सर। यूपी में कहाँ पर? रामपुर। रामपुर। अच्छा, आपको यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुए कितना टाइम हुआ है? 15 दिन हो गए। और 15 दिन पहले क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 15 दिन पहले था 10-11। 10-11। तब डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या करना है? डॉक्टर ने तो ढिलाई कहा था। डायलिसिस के लिए बोला जी, था। जी। शरीर में उस समय क्या दिक्कत हो रही थी? शरीर में तो परेशानी थी। बताओ क्या हो रही थी? चलने फिरने की भी थी, हाँ, सांस लेने की भी थी, हाँ। सभी चीज की परेशानी लगती थी मुझे तो। सूजन तो नहीं थी? सूजन भी थी सर, सूजन भी थी। पैरों पर सूजन भी थी। अब 15 दिन में क्या बदलाव आया? पहले 15 बताओ क्रिएटिनिन लेवल कितना हो गया? 15 दिन में सर इतना बदलाव आया कि मुझे तो आधा आधा लगा। आधा बदलाव हो गया। आधा बदलाव हो जी, गया। जी। अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आ रहा है? अब वो 6 आ गया। 6 आया। जी। तो 11 से क्रिएटिनिन लेवल 6 आ गया 6 15 दिन के अंदर। 15। शरीर में और क्या बदलाव हुए? ताकत भी लग रही है शरीर में, अब हम्म, खून भी बढ़ा हुआ लग रहा है, सभी चीज से स्वास्थ्य लग गया। कहीं से बीमार लग रहे अपने आप को महसूस ना, कर मैं रहे हैं? तो कोई महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। तो 15 दिन के अंदर भी क्रिएटिनिन लेवल 11 से 6 आ सकता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मकसूद जी ने करी। आपको अपना खाना पीना भी बदलना पड़ेगा, अपनी मेडिसिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपना बीपी शुगर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट अगर सही तरीके से चलता है तो 15 दिन भी बहुत होते हैं पेशेंट को डायलिसिस से निकालने के लिए। तो बाकी जो पेशेंट हैं किडनी के, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो साहब यही कहना चाहूंगा कि इधर आधर भटकने के बजाय यहाँ से डबल है। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप काफी कुछ समझ गए। आपने पेशेंट से भी मिल लिया, फिर भी कोई डाउट हो मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, मिलते रहेंगे हम। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।